सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आज हिंदी घराना के एक और एपिसोड कविता पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहली बार हिंदी उर्दू से बाहर जा रहे हैं, जिसका अंदाज़ा आपको हमारे ग्रीटिंग से लग गया होगा। और आज हम उतरे हैं ऑब्वियसली पंजाबी में। पंजाबी एज वी ऑल नो पंजाब की भाषा है। पंजाब मतलब 5 नदियों के प्रदेश की भाषा। 5 नदियाँ, रावी, झेलम, सतलुज और नाम भूल गया मैं। दो और रावी, सतलुज, झेलम, चनाब, एक का नाम भूल गया। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा एक चीज़। क्या? रावी को ना रावी अब कहते हैं। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में रावी का नाम इरावती होता था। चलो इरावती। अच्छा, रावी, ईरा गायब हो गया। इरावती को अब रावी से जानते हैं। आई स्टार्टिंग का गायब हो गया और आखिरी का ती गायब हो गया, रावी हाँ। बचा। हाँ, ये तो पंजाबी है। वो बहुत पुरानी भाषा है एक्चुअली, और एक्चुअली वो सिख रिलीजन से भी पीछे जाती है। पहले वो शाहमुखी लिपि में लिखी जाती थी। शाहमुखी लिपि होती थी कि जब आप पर्शियन अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे, और जब पढ़ी जाती थी तो वो पंजाबी होती थी। जैसे बाबा बुल्ले शाह, वो पंजाबी में लिखते थे पर शाहमुखी में। फिर गुरु नानक देव आए, उन्होंने पंजाबी की एक लिपि बनाई। फिर सभी गुरुओं ने धीरे धीरे करके गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह तक और लिपि इवॉल्व हुई, और वो एंड में बन गई गुरुमुखी। गुरुमुखी मतलब गुरु द्वारा जो दी गई है, गुरु के मुख से जो निकली हो। हाँ, तो गुरुमुखी बन गई। और आज मुझे थोड़ी बहुत गुरुमुखी पढ़नी आती है, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ी थी 30वीं से लेकर 10वीं तक। तो आज हम उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा सदुपयोग करेंगे जितना पॉसिबल होगा। अच्छा गौरव भाई, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हटके है, पर तुम कितना मानते हो कि भाषा जो होती है वो किसी विशेष जाति या धर्म की नहीं, बल्कि एक जगह की होती है, भौगोलिक होती है, बेसिकली जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है लैंग्वेज का, ना कि रिलीजियस ओरिजिन। मतलब अगर मेरा मानना देखा जाए, तो मैंने तो पंजाबी दिल्ली के पंजाबी बोलने वालों से सीखी है, जो अम्बरसरी पंजाबी का भी बहुत डाइल्यूटेड एक वर्जन बोलते हैं और पढ़ते और लिखते हैं। अम्बरसरी पंजाबी मतलब जो अमृतसर में बोली जाती है। अम्बरसरिया गाना भी है एक। हाँ, अम्बरसरिया मतलब अमृतसरिया। एग्जैक्टली। और लाहौरी पंजाबी होती है जो लाहौर के लोग बोलते हैं। काबुली पंजाबी होती है बहुत रेयर, जो अफगानिस्तान में काबुल के सरदार पंजाबी बोलते थे। अब वो बहुत रेयर होती है, वो थोड़ी ऐसे होती है की, थोड़ा ऐसे साउंड्स होते हैं उसमें। एक फन फैक्ट, मैंने 3rd क्लास में जब पहली बार पंजाबी सीखी थी, मैंने काबुली पंजाबी सीखी थी। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने लाहौरी सीखी, क्योंकि हमारे टीचर ऐसे थे। तो पहले जिनसे सीखी वो काबुली थी वो मैडम। काबुली पंजाबी बोलते थे, अफगानिस्तान के इमिग्रेंट थे वो। देन मैंने जिनसे सीखी वो लाहौरी बोलती थी, और फिर जिनसे सीखी वो बिल्कुल ही तिलक नगर की दिल्ली की पंजाबी बोलती थी। अच्छा। अम्बरसरिया का भी बहुत डाइल्यूटेड वर्जन। ठीक है, तो आज के जो हमारे पंजाबी के बारे में और क्या बताएं। पंजाबी की अगर बात बताऊं, जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पंजाबी एक बहुत दुखी भाषा है। अच्छा, पहले तेरे सवाल का जवाब, तूने पूछा कि रीजनल होती है कि नहीं होती है। रीजनल होती है या रिलीजियस होती है? मेरे हिसाब से पर्सनल होती है लैंग्वेज। अच्छा। ना रीजनल होती है ना रिलीजियस। रीजनल होने का मतलब तो ये हुआ कि वो पंजाब की है, पर मैं जो पंजाबी बोलता हूँ वो पंजाब की नहीं है। शायद जो कोई पंजाब में बैठ के इसे सुन रहा होगा तो वो मुझे बेवकूफ़ कहेगा, ये कौन सी पंजाबी है भाई, कैसे बोल रहा है, कैसे पढ़ रहा है। पर शायद तिलक नगर में या फिर पंजाबी बाग में या रजौरी में जो बैठे हैं उनको लगेगा हाँ अच्छी पढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाषा रीजनल या रिलीजियस नहीं होती है, क्योंकि अगर कीर्तन हो रहा है, कीर्तन एक्चुअली जैसे कीर्तन होता है गुरुद्वारे में कीर्तन होते हैं, जहाँ पे आप मतलब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से वर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो कीर्तन होते हैं, तो अब कीर्तन में जो पंजाबी अब जो रिलीजियस उससे पढ़ रहे हैं, वो भी मेरी पंजाबी को बिल्कुल डिनाउंस कर देगी, तो बकवास है। मतलब मैंने जो समझा ना तुम्हारी इस लाइन से कि लैंग्वेज पर्सनल होती है, वो ये है कि किसने कितनी इंटेंसिटी में उस लैंग्वेज को समझा है और सीखा है। हाँ, और किस इस्तेमाल किस हिसाब से करते हैं, वो उसी पर्सपेक्टिव से देखेगा उस लैंग्वेज को। हाँ, तो मोस्टली 10वीं तक तो हमने जबरदस्ती सीखी है पंजाबी, ठीक है। पर अब इच्छा से शुरू कर रहे हैं दोबारा, कुछ साल पहले से कि हाँ, अगर एक लैंग्वेज सीखी है तो उसको पूरा सदुपयोग हो, इस्तेमाल, प्रयोग, मतलब पढ़ा जाए। तो आज के जो हमारे शायर हैं वो वो डिफाइन करते हैं पंजाबी को। एग्जैक्टली। बहुत लोग हम समझते हैं कि पंजाबी बहुत अग्रेसिव लैंग्वेज है, बहुत ओवर द टॉप है, लाउड है, पर मेरे हिसाब से एक्चुअली पंजाबी बहुत सैड है, बहुत दुख वाली है।
बिरहा की भाषा है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इंडिया में जब भी इन्वेजन होता है तो पंजाब की तरफ से होता था। मुगल आते थे, तुर्क आते थे पंजाब की तरफ से, अफगान आते थे पंजाब की तरफ से, सिकंदर भी आता था पंजाब की तरफ से, सब पंजाब की तरफ से एंटर करते थे। सबसे ज्यादा वायलेंस पंजाब ने ही फेस करा है। सबसे वो फर्स्ट ब्लॉक होते थे, फ्रंट लाइन होते थे हमेशा वायलेंस का। जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट लाइन डिफेंस होता था, डिफेंस, हाँ, इस लैंड का। तो पंजाबी होते थे। पंजाबी इसलिए शायद अग्रेसिव भी रहते हैं थोड़ा सा, और इसलिए वो बड़ी सैड लैंग्वेज है पंजाबी। अगर आप पंजाबी म्यूजिक वैसे भी सुनेंगे तो अच्छा पंजाबी म्यूजिक, पुराना क्लासिक कह सकते हैं। हाँ, क्लासिकल पंजाबी म्यूजिक, फोक पंजाबी हाँ। सुनेंगे तो आपको पता चलेगा बड़ा सैड है, बहुत बहुत दुख है। इवन जैसे वो हो गया पंजाबी, तुमने सुना है कि 7 ट्रेजेडीज हैं इंडिया की, सिंध पंजाब रीजन की 7 ट्रेजेडी स्टोरीज हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, साहिबा, मिर्जा साहिबा मिर्जा, सोनी महिवाल, ससी पन्नू, ये सब सिंध और पंजाब रीजन की है। तो और वो शेक्सपियरियन से भी ज्यादा ही है, वो बहुत सैड है। तो शेक्सपियर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। सोनी महिवाल तो, सोनी महिवाल, अरे साहिबा मिर्जा कितना सैड है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, अच्छा आगे बोलो। प्रेम की पराकाष्ठा दिखती है भाई, हाँ, है ना। और लेवल दिखता है ना कि फैमिली का प्यार, घर का अपना प्यार कैसे चूज करोगे, ये जो क्वेश्चन होता है। या फिर लैला मजनू, हाँ, कि भगवान का प्यार है मेरा प्यार, करेक्ट। और कौन है भगवान? मैं, ये है जिससे मैं प्यार करता हूँ, या एक वो बीइंग है जो लोगों ने बना रखा है। क्योंकि वो कहता है लाइला, तुम लाइला बोलते हो, मैं लैला बोलता हूँ। और मजनू का वो लाइन राजा को, कि राजा जब लैला को देखता है और कहता है कि ये तो इतनी खूबसूरत है भी नहीं, तो मजनू कहता है कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। हाँ, एक और मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, चलो। क्योंकि मजनू पागल थे लैला के लिए, लैला को सब कुछ मानते थे। तो उनके साथ क्या होता था, उनसे कोई भी कुछ भी पूछता था, वो कहते थे लैला। तो जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है तो पूछते थे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अरे मेरी लैला है, वो ठीक कर देगी। मेरी लैला है। तो ऐसे एक कबीला होता है, उसके वो सरदार मर जाते हैं, तो वहाँ पे बहस होती है, झगड़ा होता है कि किसे बना है। तो मजनू आते हैं, कहते क्या प्रॉब्लम है? कह रहा अरे हमारे सरदार मर गए हैं और ऐसे ऐसे है, और अब हमें दूसरे सरदार चाहिए, पर जो प्रॉब्लम है कि 2-4 कैंडिडेट हैं, तो किसको चूज करें? कहता अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ कौन है। अरे मेरी लैला को बना दो, लैला। तो इस तरह की। अच्छा, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, पंजाबी पे थोड़ी बातें कर ली हमने। अब आगे चलते हैं। आज के जो हमारे कवि हैं, वो शायद उनको तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। इंडिया के सबसे महान कवियों में से एक, शायद जिन्होंने डिफाइन कर दिया एक लैंग्वेज को, एक जॉनरा को। करेक्ट। कि अगर तुम शायद अब कभी भी पंजाबी में या कभी भी कुछ बिरहा के भाव में, बिरहा का भाव मतलब सैडनेस का भाव, जुदाई का भाव, इसमें कभी लिखोगे तो तुम्हें कंपेयर ही उनसे करा जाएगा। वो डेफिनेशन बन गए हैं उसकी। तो आज ये हमारे कवि हैं शिव कुमार बटालवी। बटालवी उनके गांव का नाम है, उनके जिले का नाम बटाला, तो बटाला का रहने वाला बटालवी। शायर का नाम है शिव कुमार। शिव कुमार का जन्म नरोवाल में हुआ था, पंजाब नरोवाल, जो बाद में पार्टीशन के पाकिस्तान में चला गया था। शिव कुमार बटालवी बहुत अमीर घर के पैदाइश है, आपको पता है बात? मतलब जमींदार थे वो बहुत। अच्छा। नहीं, उनकी पर्सनालिटी को देख के लगता भी है कि बहुत डिसेंट गाय है। हाँ, वो अच्छे अब मतलब रिच फैमिली से आते थे। और पर उनका बारे में बहुत अजीब बात थी कि वो रहते ऐसे ही थे, रेगुलर लोगों की तरह, कहीं भी बैठ जाते थे, किसी के साथ भी खाते थे, किसी के साथ भी घूमते थे, कहीं से भी दिल लगा लेते थे। और शिव कुमार बटालवी जी का देहांत हो गया था 6 मई 1973 बटाला में। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहलिज्म उनकी डेथ का कारण, मृत्यु का कारण। और भारत में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ। और लोग बहुत उनकी कहानियां सुनाते हैं अल्कोहलिज्म को लेके, जैसे कि जब वो लंदन, अच्छा एक बहुत अजीब बात, कमाल बात, कि शिव कुमार बटालवी जी का लंदन में ऑडिटोरियम भरते थे कि कवि आएंगे, कविता पढ़ेंगे, सिर्फ कविता पढ़ेंगे, गाएंगे भी अपनी कविता। तो हम कहाँ पे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, तो शिव कुमार बटालवी की कि उस जमाने में, ये जब बात है क्या कहते हैं हमारे ईयर 60-70s की बात है, तब ये ऑडिटोरियम भर देते थे अपने नाम से कि शिव कुमार बटालवी आ रहे हैं। और दूसरे देशों में जहाँ पे शायद डायस्पोरा जो था, मतलब जो इंडियन पॉपुलेशन बाहर रहती है, उसमें डायस्पोरा है ना, NRI पॉपुलेशन, वही थिएटर भर देती थी
ऑडिटोरियम्स भरते थे, सिर्फ नाम से कि बटालवी इवन इंडिया में भी, क्योंकि शिव कुमार बटालवी है। क्या बात। और शायद शिव कुमार बटालवी को अगर किसी ने लाइव सुना होगा तो वो बिना रोए तो बाहर नहीं आ रहा। इवन हमने पहली बार पढ़ा था तो हम सैड हो गए थे। तो शिव कुमार बटालवी का यही। अच्छा, इनके बारे में एक और बहुत बात है कि ये दिल बहुत जल्दी लगा लेते थे। और इन्होंने बहुत दुख देखा है, मोहब्बत के रूप में, प्यार के रूप में। और अगर आपने कभी, एक छोटा सा रिकमेंडेशन पहले, इस शिव कुमार बटालवी जी का बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू है, छोटा सा है, 11-12 मिनट का शायद, वो जरूर सुनना। उसमें वो अपनी कविता भी सुनाएंगे, अपनी गजल शायद वो वाली कि पूछ दो हाल फकीरा दा। हाँ, वो भी सुनाएंगे। और अब बात करेंगे फिलॉसफी में प्यार की। प्यार क्या है, और वो छोटा सा इंटरव्यू ना आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। तुम्हें पता चलेगा कि क्या ग्रेविटास का आदमी है। करेक्ट, सही बात। तो हम आज कोशिश करेंगे, हमारी छोटी सी काविश, हम तुम्हें थोड़ा सा शिव कुमार बटालवी को इंट्रोड्यूस करा सके, क्योंकि वो शिव कुमार बटालवी है, वो सबसे बड़े हैं। उनका जो इम्पैक्ट है अच्छा, पंजाबी शायरी में अगर कोई भी पढ़ रहा है तो शिव कुमार बटालवी को एक्नॉलेज करे बिना या फिर उनको रिस्पेक्ट दिए बिना आप नहीं पढ़ सकते पंजाबी शायरी। मैं शिव कुमार बटालवी को ना अगर कंपेयर करना चाहूँ तो उर्दू के फैज से कंपेयर करना चाहूंगा। हाँ, फैज है, जैसे फैज भारत आते थे तो उनके पीछे आगे पीछे 10-10 गाड़ियां चलती थी। हाँ, लोग रात भर तक बैठे रहते थे, उनको एक एम्पायर की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे हिंदी के दिनकर हो गए, दिनकर, हाँ, वैसे ही उर्दू के फैज और पंजाबी के बटालवी हैं। करेक्ट, क्योंकि बटालवी के बाद किसी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा पोएट्री में पंजाबी में जितना बटालवी का रहा था। पंजाब में अगर किसी का बड़ा इम्पैक्ट रहा है तो वो एक सिंगर का रहा है, गुरदास मान जी। हाँ, राइटर का नहीं, एक सिंगर का रहा है। गुरदास मान जी की तो, हाँ, गुरदास मान जी हो गए। और कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु नानक देव जी, सारे गुरु गोविंद सिंह जी और फिर शिव कुमार बटालवी। हम अमृता प्रीतम को भूल नहीं रहे हैं। हाँ, अमृता प्रीतम थोड़ा मॉडर्न उसमें आती है ना, थोड़ा मॉडर्न, उनका लिटरेचर भी मॉडर्न था, उनकी कविताएं शायरी भी मॉडर्न थी। हम थोड़ा उसके बात कर रहे हैं कि जो और फोक टाइप की बात कर रहे हैं, या फिर हाँ, मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, रीजन, जो मतलब जड़ों से अभी रूट, हाँ, जो पुरानी पंजाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अमृता प्रीतम अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल करती थी, अच्छा, नई पंजाबी का, ये पुरानी पंजाबी में है बिल्कुल ठेठ। इवन यहाँ पे भी होने वाला है। तो आज हम शुरू करते हैं। पर आप तो इंट्रोडक्शन कर लिया हमने। हाँ, खत्म, मतलब पॉसिबल नहीं है ना इंट्रोडक्शन शिव कुमार बटालवी का। अपनी तरफ से तो कोशिश करा हमने। हाँ, तो आज मैं पहली पढ़ेंगे हम गजल, और ये पढ़ेंगे हम, किताब है, इसका नाम है मैं ते मैं। मैं ते का मतलब होता है मैं और मैं। अच्छा। और ये किताब है, छपी है लोक साहित्य प्रकाशन द्वारा, और ये डेडिकेटेड है साहिर लुधियानवी जी को। अच्छा, हाँ, अच्छा, दोनों मित्र थे क्या? हाँ, ऑब्वियसली। तो मैं जो पहली पढ़ने वाला हूँ ना, साहिर लुधियानवी का अगर आपने कुछ काम नहीं सुना ना तो आप हमारे नीचे एपिसोड्स में जाएंगे तो एक एपिसोड मिलेगा साहिर लुधियानवी जी के नाम, जिसमें हमने ताजमहल और परछाइयां पढ़ी हैं, वो और भी बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, तो हाँ, वो मस्ट लिसन है, वो मस्ट लिसन है, एग्जैक्टली। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहले बता दूं, बहुत सैड बातें होने वाली है। हाँ, कविताएं, शायरी, गजलें बड़ी सैड होने वाली है। हिंदी में बोलो तो हृदय विदारक। हाँ, हृदय विदारक होने वाली है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। और हम शुरू करने वाले हैं। पहली, हुण रुत खुद खुशी दी पूरी बहार ते है। हुण रुत खुद खुशी दी पूरी बहार ते है। हर हादसे दा फुल ही आया निखार ते है। एक चुप चहचहाउंदा दिल दी चनार ते है। एक चुप चहचहाउंदा दिल दी चनार ते है। हुण दर्द अजनबी बन आया दिल दे द्वार ते है। तो छोटी सी गजल है, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं माटा मोटी, तो ये कह रहे हैं कि आज जो पूरा बाहर की बातें हो रही हैं, वैसे तो ये कह रहे हैं कि पूरी आज हुण खुद खुशी दी रुत बाहर ते है। कह रहे हैं कि आज बाहर में भी मौसम है ना, वो सुसाइडल हो रहा है मेरे लिए। आज बाहर दिख रही है मेरे को, है ना, अच्छा मौसम है, बाहर है, फूल खिल रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे भी सुसाइड ही दिख रही है, दुख दिख रहा है, मुझे अपने आप से कुछ कमी दिख रही है, अपने अच्छा, कुछ खामी महसूस हो रही है आज भी।
फिर वो आगे जाते कहते हैं हर हादसे दा फुल आया निखारते हैं। अब वो बाहर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली कि जो बाहर है ना ये फूल खिले हुए हैं और हम मौसम में भी बाहर के मौसम में ही पढ़ रहे हैं, जो फूल खिले हुए हैं ना ये भी सब हादसे के नाम के हैं। तो जो भी मेरी ज़िंदगी में बुरा हुआ, एक्सीडेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, तो मैं फूलों को देख रहा हूँ ना तो भी मुझे वही याद आ रहे हैं जो भी दुखी अच्छा पल रहे मेरे जीवन के। अगर मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूँ ना इस लाइन पे, हाँ फर्ज करिए कि मेरी एक प्रेमिका थी, हाँ बहुत समय पहले, हाँ जिसने मुझे एक गुलाब दिया था। हाँ ठीक है, वो गुलाब उस दिन मुझे बहुत खूबसूरत और आपने किताब में रख दिया लगी थी और मैंने अपनी किताब में रखा था। हाँ आज वो मेरे साथ नहीं है हाँ और बाहर है हाँ और गुलाब भी फिर है। से वो गुलाब है। क्या वो गुलाब उतना ही खूबसूरत है मेरे लिए? हाँ खूबसूरत है, पर शायद वो गुलाब खुशी की जगह दुख का भाव ले, दुख का, हाँ दुख का सिंबल दे रख रहा है। ऐसे भी समझो कि आप गार्डन में बैठे हो और शिव कुमार बटालवी गार्डन में बैठे हैं, फूल खिले हुए हर जगह, पर फूल देख के भी खुश नहीं हो रहा दिल, कुछ बुरा ही याद आ रहा है क्योंकि फूल देने वाला हमारे साथ नहीं है ना। हाँ, शायद हाँ, वो आई एम सो सॉरी, एक गाना है जरूरी था जिसमें वो कहता है ना कि लफ्ज इतने हाँ तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब फूल किताबों से निकाला होगा, देने वाला भी तो तुझे याद आया होगा। तो ये वही बात नहीं कि बाहर तो है पर मेरे लिए नहीं है। हाँ मेरे लिए दुख का ही मौसम है। हाँ और देखो ना दुख की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है कि सुसाइडल महसूस हो रहा है, खुद एग्जैक्टली मुझे जीने का भी मन नहीं कर रहा है। एक ही चांद को देखकर किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को बहुत दुख होता है, वही बात। देखो अब आगे जाते हैं कि एक चुप चहचहाउंदा दिल दी चनार ते है। चनार का पेड़ होता है, हाँ ठीक है, और चुप चहचहांदा है, इसका मतलब है कि चुप होता है। यहाँ पे चुप का मतलब है कि शांति, आइसोलेशन। पेड़ों से भी, पेड़ों के ऊपर मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ तो भी मुझे वही एक आइसोलेशन महसूस हो रहा है। दिल के जो चिनार का पेड़ है ना, जो दिल में मैंने पेड़ लगाया था मोहब्बत का, आज उसमें भी अकेलेपन की ही आवाजें आ रही हैं। अरे यार क्या ग्रेव है ये। और सुनो देखो कितनी कमाल मेटाफर प्रोस की बातें करते हैं। ये प्रो सुनो कि कह रहे हैं कि चुप चहचहा रहा है, शांति चहचहा रही है, शांति शोर मचा रही है, शांति बोल रही है हमारी, और चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है, कुछ बुरा नहीं चहचहाता, चिड़िया, प्यारी चिड़ियाएं चहचहाती हैं। तो जहां से मुझे कुछ अच्छा महसूस होना था ना, कुछ खुशी, एक्चुअली वहां से दुख आ रहा है। अच्छा अब आखिरी में चलते हैं। हेल्पलेस हुण दर्द अजनबी बन आया द्वार ते। अरे यार देखो दर्द क्या होता है। दर्द देखो इसे ऐसे समझो, दर्द एक इंजरी होती है, उसका दर्द होता है। तो आपको कुछ चोट लग चुकी है उसके बाद दर्द होता है, और एक साइकोलॉजिकल होता है। और कह रहे हैं कि जो दर्द है ना उसका, हाँ साइकोलॉजिकल दर्द है, हाँ। और जो शायद उसके छोड़ के जाने का दर्द था, अच्छा अजनबी बन के, मतलब मुझे ऐसा शुरू में लगा कि क्या है, मैं पहचान ही नहीं पाया, पर फिर मुझे पता चले तो उसकी याद है, और मेरे दिल के द्वार पे फिर से वही खड़ा, दिल के गेट पे फिर वही आगे दस्तक वही दे रहा है। तो बार बार घूम के मेरी जिंदगी का हर दुख कहीं ना कहीं जाके वहीं जुड़ जाता है। शायद एक गजल है जगजीत सिंह साहब, अच्छा, जिसमें वो कहते हैं तुम इमेजिन करना कि क्या दुख रहा होगा, हाँ, जहाँ उम्मीदें भी मर जाती हैं। अच्छा, वो गजल है कि कौन आएगा यहाँ, हाँ, कोई ना आया होगा, अच्छा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब उम्मीद है मन में कि कोई आ जाए, पर फिर हाँ, पर दरवाजा हिला तो मन ने कहा कि नहीं कोई नहीं आ सकता, मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए क्या कौन बात है, क्या बात है ना। हाँ। तो ये वही बात नहीं है। और हाँ सोचो 3 लाइन की गजल है, और शिव कुमार बटालवी ने इतना सब छू दिया सिर्फ 3 लाइन में। इसीलिए तो बटालवी, क्या कह सकते हैं बटालवी के बारे में हम, सिर्फ ये जादू है ना, इसे तो जादूगरी कह सकते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा एक और कमाल बात बताता हूँ कि इस किताब की, मैं की, इसमें बहुत सारी कविताएं इंटरकनेक्टेड है,
और सब्जेक्ट वाइज इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो शिव कुमार बटालवी हैं। पता क्या करते हैं, सब्जेक्टिवली तो इंटरकनेक्टिव है ही कि टॉपिक थोड़े बहुत मिल रहे हैं, बातें ख्याल मिल रहे हैं, हाँ। पर इस कविता की आखिरी लाइन अगली कविता की पहली लाइन है। अरे वाह, क्या बात है। इस लेवल पे इंटरकनेक्ट कर रखा है। तो जैसे अभी जो मैंने कविता पढ़ी थी पीछे, उसकी आखिरी लाइन थी, हुण दर्द अजनबी बन आया द्वार ते है। अगली कविता जो उसके बाद आती है, उसकी लाइन है पहली, अजनबी एक दर्द दे हुण साथ विच पौंदा हाँ मैं। तो इसमें अगला लाइन की है कि एक अजनबी एक दर्द आया है मेरे साथ और उनके साथ मैं भी दर्द की तरफ बुरा ही हो रहा हूँ। तो देख लो इंटरकनेक्टेड, अगली लाइन भी दर्द के बारे में शुरू होती है और वहीं से, मतलब अगर मैं 50 कविताएं लिखूं और उसमें दर्द को कॉमन रखूं, हाँ, तो बातें भले में ही अलग कर लूं, हाँ, पर दर्द तो कॉमन है ना। हाँ, पर शिव कुमार बटालवी उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि मैं अगली लाइन की उसकी आखिरी लाइन से, हाँ, मतलब हाँ, मास्टरी है, राइटिंग की मास्टरी है, और रेपिटेटिव नहीं महसूस होगा। मेरा दुख भी अलग अलग तरीके का है, सिर्फ एक प्रकार का दुख नहीं मुझे है। पता नहीं क्यों इतने रेफरेंसेस याद आ रहे हैं। याद है हमने एक कविता पढ़ी थी कि मैं तुम्हें नहीं जानता और दुख को जानता हूँ। विनोद कुमार शुक्ल। हाँ, हाँ, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं हताशा को जानता था, व्यक्ति को नहीं। मैं हताशा को जानता था, व्यक्ति को नहीं। तो व्यक्ति दूसरा वो मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, मुझे नहीं। क्या बात है। हम दोनों साथ चलने को जानते थे, एक दूसरे को नहीं। क्या बात है, वाह। वो मैं ये कविता मैंने थोड़ी गलत पढ़ी है, पर हाँ ऐसे ही सारी है। अच्छा, अब जो मैं दूसरी कविता पढ़ने वाला हूँ ये थोड़ा आगे से है, और ये कविता का जो है ना भाव, ये भ्रूण हत्या पे है और गर्ल चाइल्ड के भ्रूण हत्या पे है, ठीक है, फीटिसाइड पे। मेरा हंसना ये ना हो कि ये नहीं हंसना, ये कभी कभी हम इसलिए भी हंसते हैं ना जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि मैंने ये सुनी है और मैं जानता हूँ कि इसमें कितना दुख है, इसलिए मैं ये वो था जिसने हमें हिला दिया था। हाँ, हिला दिया था जड़ामूल से, इसलिए मैं हंसा, क्योंकि फिर से वो दुख मुझे छूने वाला है। ये एक पन्ने की कविता है, गजल है, ध्यान से हम पढ़ें, पहले एक बार में पढ़ेंगे फिर बातें करेंगे। ठीक। मेरा अज दिल भी रोया है ते नाले अख रोई है, मेरे अज शहर विच एक अर्ध जन्नी मौत हुई है। तुसी उत्सुक होवेंगे अर्ध जन्ना किस तरह मर सकदा जी, ओ मरिया नहीं, चिट्टे देह सग्गो कत्ल होया है, बड़ा अनर्थ होया है, हमेशा वास्ते कुल दे थन दा दुध मोया है जी, ओदा कत्ल मेरे शहर दी शह ते ही होया है, नहीं ता वंश दा कातल कदों कोई बाप होया है जी। हाँ, ओदी उम्र हाले मस्सा बस 2 महीने सी, पर ओने गर्भ विच मेरी उम्र दे साल जी लए सी जी। हाँ, ओदे जनाजे नाल कुछ औजार शामिल सन जी। हाँ, ओदे जनाजे नाल कुछ औजार शामिल सन, जादो बीमार शामिल सन ते कुछ गुमनाम नरसा दे जा गोरे हथ शामिल सन जी। ओदी मौत दा कारण ए मेरे शहर वाले हन ते ओदे मां प्यो जंगल दे कहंदे रहन वाले सन जी। हाँ, ओदी मौत दा मैं उम्र भर मातम मनावांगा ते अपने आप दा हुण कतल लोका तो छुपावांगा, मैं पैरी बन के गर्दिश थल्ला नू निकल जावांगा। तो ट्रांसलेट करते हैं पहले थोड़ा बहुत ऊपरी तौर से, फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है। मेरा अज दिल भी रोया है ते नाले अख रोई है, मेरे अज शहर विच एक अर्ज जन्नी मौत हुई है। तो मेरा दिल भी रोया है और मेरी आंखें भी रोई हैं, पर कमाल बात देखो, लोग यूजुअली कहेंगे मेरी आंखें रोई हैं और मेरा दिल भी रोया है। शिव कुमार बटालवी कहते हैं मेरा दिल रोया है फिर मेरी आंखें रोई हैं। तो पहले मेरा दिल टूटा है, फिर मुझे समझ आया कि क्यों मेरा दिल टूटा है, फिर मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। मेरे शहर विच एक अर्ध जन्नी आधा पैदा हुआ, आधे पैदा हुई की मौत हुई है, उसका मातम मना रहे शिव कुमार। तुसी उत्सुक होंगे, तुम लोग बड़े उत्सुक होंगे, बड़े उत्सुकता से सुनना चाहते होंगे कि अरे आधा पैदा हुआ बच्चा कैसे मर गया।
जी ओ मरिया नहीं, चिट्टे दे सगो कत्ल होया है। सुबह सुबह दिन दिहाड़े उसका खून हुआ है। चिट्टा दे मतलब चिट्टा दिन, चिट्टे दिन सुबह सुबह बिल्कुल सुबह बड़ा अनर्थ होया है। हमेशा वास्ते कुल दे थन दा दुध मोया है। हमेशा एक कुल के लिए हमेशा एक औरत का ही खून होता है, एक लड़की का, हमेशा एक कुल के नाम पे, एक फैमिली के नाम पे। जी ओदा कत्ल मेरे शहर दी शह ते हुआ है। उसका कत्ल ना, उसका खून मेरे शहर के सामने हुआ है, बेहेस्ट पे। इंग्लिश वर्ड होता है बेहेस्ट, मतलब उनकी क्या कहते हैं, उनके परमिट के साथ हुआ है, उन्होंने ही करवाया, कंसेंट से हुआ, कंसेंट से हुआ है उसका मार। नहीं था वंश का कातल, कभी कोई बाप हुआ है, वरना आज तक कभी किसी बाप ने अपने वंश को मारा है, पर इस लड़की को तो मार दिया ना उसके बाप ने। जी हाँ, ओदी उम्र हाले मसा बस महीना 2 महीना सी। वैसे उसकी उम्र सिर्फ 2 महीने ही थी, बस 2 महीने, मसा मतलब बस सिर्फ केवल 2 महीने थी। पर ओने गर्भ विच मेरी उम्र दे साल जी ली सी, पर उसने गर्भ के अंदर 2 महीने में ही पेट में रह के मेरी पूरी जिंदगी जी ली। मतलब मेरी जिंदगी के 30 साल 35 साल जो भी उस लड़की ने गर्भ में अपनी माँ के पेट में जी लिए थे। सोचो क्या हार्डशिप उस लड़की ने पेट में गर्भ में फील कर ली, जो मैं 30-35 साल की उम्र में आके फील कर रहा हूँ, टोटल आज तक फील करा है। जी हाँ, ओदे जनाजे नाल कुछ औजार शामिल थे। जनाजा, उसके जनाजे में कुछ औजार थे जो यूज होते हैं अबॉर्शन के लिए, जिनसे उसका कत्ल हुआ है। हाँ, जा 2 बीमार शामिल थे, 2 बीमार शामिल थे, एक माँ और एक बाप, 2 बीमार दिमाग से। ते कुछ गुमनाम नर्सा, तो कुछ गुमनाम नर्स जा गोरे हाथ शामिल थे। गोरे हाथ मतलब सफेद हाथ, सफेद हाथ जो ग्लव्स होते हैं ना, ग्लव्स लगा के, हाँ, जो डॉक्टर ग्लव होते हैं ना, वाइट वाले, हाँ, सर्जरी के, और वो 2 शामिल थे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे और कुछ ग्लव्स नर्स थे और एक डॉक्टर था। हाँ जी, ओदे मौत दा कारण ए मेरा शहर वाले हैं, उसकी मौत का कारण मेरे शहर वाले हैं, और वो लोग भी नहीं है जो जनाजे में खड़े थे, नर्सेज और डॉक्टर, शहर वाले ही हैं सब मिलके। ते ओदे माँ प्यो और उस लड़की का माँ बाप भी एक कारण है उसकी मौत का। जंगल दे कहेंदे रहने वाले सन, जो जंगल की सुन के, जंगल का कानून है, जैसे जंगल की बातें मान, जंगली जानवरों की बातें मान के काम करने वाले उसके माँ बाप भी शामिल थे उस लड़की की मौत में। जी हाँ, ओदी मौत दा मैं उम्र भर मातम मनावांगा, जैसे कि उन्होंने पहली लाइन में कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि उस लड़की ने मेरी जितनी उम्र जी ली थी 2 महीने में। तो अब शिव कुमार बटालवी उस लड़की से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पूरी जिंदगी तेरी मौत का मातम मनाऊंगा, पूरी जिंदगी मैं दुख मनाऊंगा कि हमने कुछ लॉस करा है जो। अपने आप दा हुण कतल लोका तो छुपावांगा। उस लड़की का मतलब खून तो खुलेआम हो गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा जो खून है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि उस लड़की इनडायरेक्टली उस लड़की को अपने आप से जोड़ रहे हैं, है ना, तो ये यही कह रहे हैं कि मेरा जो खून हुआ है ना उस लड़की के, जब उस लड़की को मारा गया तो मेरा भी उसके साथ ही खून हो गया, मैं भी उसके साथ ही मर गया। अब मैं अपनी डेड बॉडी उनसे छुपाऊंगा, अपना कत्ल उनसे छुपाऊंगा, नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे भी मार दिया। मैं पैरी बन के गर्दिश थल्ला तो निकल जाऊंगा। अच्छा, मरने के बाद क्या करेंगे शिव कुमार बटालवी वो बता रहे हैं कि मैं मरूंगा ना जब, तो मेरी लाश यहाँ पे नहीं रहेगी, इनके साथ पैरों में टॉर्नेडो तूफान बांधेगी और आसमान के लिए निकल जाएगी। यहाँ नहीं रहूंगा मैं इन लोगों के साथ, मैं पैरों में तूफान बांध के गर्दिश का वैसे मतलब गरीबी भी होता है, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं शायद गर्दिश का मतलब तूफान कह रहे हैं। मैं पैरों में तूफान बांध के आसमान के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। मरने के बाद भी इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा कभी, हाँ, इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये शायद मेरे हिसाब से हार्ट ब्रेकिंग गजलों में है भाई, क्योंकि क्या बात की जाए, बिल्कुल ही खुला है। और मतलब एक 2 महीने की बच्ची का मौत होता है, और उसका कारण कौन है? माता पिता और डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरा समाज, जिन्होंने उस लड़की के एग्जिस्टेंस को एक क्राइम बना दिया माँ बाप के लिए। एक ऐसी जान जो ना बोल सकती है, ना अपने लिए आवाज उठा सकती है, ना ही पोटेंट है किसी भी मामले में, और उसको मारा उन्होंने है जो सब कुछ करने
के लिए सक्षम है, और जो कि समझदार थे, जो समझदार थे, उन्होंने ही मार दिया। और ये देखा जाए, इतनी दुख भरी गजल ये भी है कि शिव कुमार बटालवी किस लेवल पे समझ रहे कि जब, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी में जाए तो 2 महीने का बच्चा शायद हार्ट बीट भी डेवलप नहीं करता, क्योंकि तीसरे महीने के बाद हार्ट डेवलप होती है। हाँ, तो अभी तो वो सही से डेवलप भी नहीं हुआ था, पर शिव कुमार बटालवी कह रहे हैं कि शायद उस क्लस्टर ऑफ सेल्स ने भी, हाँ, क्योंकि 3 महीने में 2 महीने में सिर्फ जेंडर आइडेंटिफाई होता है ना शायद। हाँ बिल्कुल, जेंडर आइडेंटिफाई होता है, कुछ सेल्स का वो बन जाता है, हाँ क्लस्टर, हाँ जेंडर आइडेंटिफाई, तो बस उसके जेंडर आइडेंटिफिकेशन करके उसको मार दिया। उसने शायद मेरे से ज्यादा जो सुना है ना, उसने गर्भ में रह के, जो उसने यूट्रस में रह के जो उस लड़की ने सहा है, बिल्कुल, जो कोसना जा गया उसे, वो शायद मैं अपनी 30-35 साल की उम्र में भी नहीं सहा मैंने, नहीं सुना मैंने। जो दर्द 30-35 साल में मुझे नहीं हुआ, वो उसे 2 महीने में हो गया। तो यहाँ पे ये भी तो है ना कि शिव कुमार बटालवी दिखा रहे हैं, एक आदमी शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक औरत कितना हार्डशिप से गुजरती है। सोचो, पेट में जो मर गई उसके साथ क्या हो रहा है, और जो शायद जिंदा है उसके साथ और कितना खराब हो रहा होगा शायद। और इसके बारे में और ज्यादा मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। आखिरी बात जो है ना, जो ये कह रहे हैं कि उसके मरने के साथ मैं भी मर गया। हाँ। तो मौत जब होती है हमारी, दरअसल ये बात बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुई कि ये बात क्या कही जा रही है कि उसके मरने के साथ मैं क्यों मर गया। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, बात ये है कि जब हमारी मौत होती है, हाँ, तो 2 तरह से होती है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। अच्छा। क्योंकि जब फिजिकल मौत होती है तो हमारा ब्रेन मर जाता है, और हमारी सारी मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। हमने अपने आप को जिन जिन चीजों से, जिन जिन इंसानों से आइडेंटिफाई कर रखा था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डेथ। अगर कोई इंसान फिजिकली जिंदा भी रहे लेकिन कोमा में चला जाए, या उसकी याददाश्त खत्म हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली मर गया। विल टू लिव खत्म हो जाए, विल टू लिव खत्म हो जाए, सारी मेमोरी खत्म हो जाए, तो भी तो हम कह सकते हैं ना कि एक डेथ हो गई। मेमोरी डेथ, साइकोलॉजिकल डेथ हो गई, क्योंकि अब उसे नहीं पता ना कि सुख दुख क्या है, मम्मी पापा कौन है, मैं कौन। इमोशनल डेथ हो गई। तो बटालवी कह रहे हैं कि जब वो बच्ची मरी ना, तो मेरा इमोशनल डेथ हो गया। हाँ, या फिर ये भी तो कि समाज, हाँ मतलब इतना गिर जाएगा, समाज इतना भ्रष्ट है कि मेरा टूट गया, मैं ही मर गया, मतलब मेरे अंदर का एक सोल मर गया था ना, जो मर गया, वही मर गया। इसका कुछ इवन एंड में वो डिस्गस्ट ही तो दिखा रहे हैं ना समाज के लिए। एग्जैक्टली, कि अरे मैं तो इनको बताऊंगा भी कि मैं मर गया, और तूफान बन के उड़ जाऊंगा, और मैं तूफान बन के निकल जाऊंगा, इस दुनिया में तो मुझे रहना भी नहीं है इन लोगों के साथ, ये लोग है ही नहीं रहने लायक। तो बहुत ग्रेव है ये। हाँ, क्या इसलिए शिव कुमार बटालवी इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए। और सच बताऊं, मतलब मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसी शायरी सिर्फ पंजाबी में हो सकती है जहाँ पे तुम इतना ऊपर जाके अग्रेसिव होके इतना सैड बातें करो, इतना भाव को छू, बिरहा के। इन्हें बिरहा का देवता कहते हैं ना कुछ लोग, बिरहा का उस्ताद, बिरहा का देवता। मतलब बिरहा होता है सैडनेस का भाव, जुदाई का भाव, अलगा, हाँ ऐसा कुछ भाव, उसका देवता कहते हैं। तो ये शायद पंजाबी में एक पंजाबी की देन है, और शायद एक शिव कुमार बटालवी के ऊपर कोई हाथ है, या उनका ही टैलेंट है खुद का। मुझे ना, मैं थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ और एक अलग तरह की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहली बार मैंने 2013 में एक भोजपुरी गाना सुना था। अच्छा। पहली बार मैं भोजपुरी सुनता नहीं था, पर पहली बार मैंने पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना सुना था, मुझे अच्छा लगा था, और वो बिरहा पे ही बेस्ड है। उसकी पहली लाइन कहती है कि आसरा धरा के तू भुला गईल राजा जी। हाँ सुना है। होलिया में काहे घरे ना आइला राजा जी। आसरा मतलब भरोसा, विश्वास दिला के तुम भूल गए, होली में घर क्यों नहीं आए तुम। तूने विश्वास दिलाया था ना कि तुम आओगे, मतलब पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुमने विश्वास दिलाया था कि तुम आओगे, मेरे साथ होली खेलोगे, और तुम भूल गए उस वादे को, तुम होली में घर नहीं आए। आगे भी बहुत सारी लाइंस हैं इस गाने में जो बहुत, तो मुझे लगा था ना कि क्या बात है, बिरहा का ये भाव ये गाना दर्शाता है। क्या बात है। तुम वो पढ़ोगे भैया, वो पढ़ दो एक बार। क्या कहते हैं, थोड़ा हम अच्छे मूड में
एक बार आते हैं, थोड़ा सा फिर मैं वापस खराब तरफ ले जाऊंगा थोड़ा और सैडनेस की तरफ ले जाऊंगा, थोड़ा अप बीट जा रहे हैं आदित्य भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है शिव कुमार बटालवी का, और कोशिश करेंगे ज्यादा क्योंकि मजा आ रहा है अभी। हाँ, मजे का एक कारण भी है नहीं, पर शिव कुमार बटालवी है ना मजे का कारण तो। हाँ, बटालवी खुद में एक बहुत बड़े कारण है, क्योंकि बटालवी को पढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना। ट्रू। तो हमने मेहनत थोड़ा करा है, तो हमें लगता है कि शायद हम पढ़ सकते हैं बटालवी को। बाकी आप बताएंगे अब लोग, आप लोग रिक्ता पे सर्च करने का और पढ़ने का ही नुकसान है कि नेट का कनेक्शन चाहिए होता है। व्हाट्सएप पे कोई और पढ़ दो। नी एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे उन्नीद ने मारिया, नी शीशे च तरेड़ पै गई, वाल वाहुंदी ने ध्यान जद मारिया, मेरा रन निकड़ा भैड़ा घड़ी मुड़ी जान के बुलावे, खेता चों झकानी मार के लस्सी पीन दे बहाने आवे, नी उहदे कोलों संगदी ने अतीक वीना घुंड नू उतारिया, ने एक मेरी अख काशनी, दूजी मेरी सस चंदरी भैणी, रोही दी किक्कर तो काली, गल्ले कत्थे वीर पुन दी, नित देवे मेरे मापियां नू गाली, नी रब जाने ततड़ी दा, केहड़ा लाचियां दा बाग में उजाड़िया, नी एक मेरी अख काशनी, तीजा मेरा कंत जीवे, रात चाननी च दुध दा कटोरा, नी फिकड़े संधुरी रंग दा, उहदे नैना दा शराबी डोरा, नी लामा उत्तों परते लई, नी मैं बुरियां मज्झां दा दुध कहा, नी एक मेरी अक काशनी। चलो एक बार मेरे को फोन दो, मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, हो रहा है रिकॉर्ड पीछे, अब मेरे को डर ही लगा रहता है। अच्छा, तो इस गाने का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पहले। हाँ। गीत, एक तो एक गीत है, और इस गीत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक लड़की है, जवान है, बहुत जवान है, उसकी ताज़ी शादी हुई है। तो जवान लड़की जो होती है, मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं शिव कुमार बटालवी की, उनको सब बुरे लगते हैं, सिर्फ उनका पति अच्छा है और बाकी सब बुरे हैं। और वो अपने देवर को, अपनी सास को, अपनी ननद को क्रिटिसाइज कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है और अपने पति की तारीफ कर रही हैं आगे। तो ये है, ठीक है। और इसमें बचकानापन देखना, शिव कुमार बटालवी कैसे एक जवान लड़की का थोड़ा बचकानापन डालेंगे, ठीक है। तो कह रही, अच्छा पहली लाइन का जो कोरस है ना, उसका मतलब बता देता हूँ कि एक मेरी आँख काशनी। एक मेरी आँख काशनी का मतलब है, एक तो मेरी आँख आसमान के रंग की है, मतलब नीले रंग की आँख है मेरी। अपनी तारीफ कर रही है वो लड़की, ठीक है, क्योंकि बच्ची है, जवान है, टीनेजर हो गया, 18-19 साल, 16-17-18-19 साल की होगी वो लड़की। तो एक तो मेरी आँखें काशनी, दूजा रात देव नींदरे ने मारिया। एक तो मुझे रात को फिर नींद भी नहीं आती, क्योंकि अब शादी हुई है ताज़ा उसकी है। नी शीशे च तरेड़ पै गई, वाल बांधी जदो ध्यान जद मारिया। कह रही है कि एक तो मेरी आँखें आसमानी रंग की हैं, दूसरा मुझे रात को अब नींदें भी मेरी पूरी नहीं हो पा रही हैं, और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि शीशे में तरेड़ ही पड़ जाती है। तरेड़ मतलब दरार आ जाती है, शीशा टूट जाता है जब मैं बाल बाती हूँ और शीशे में देख लेती हूँ तो वो लड़कियां भी तारीफ कर रही खुद ही कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ठीक है, कि मेरा पति, मैं सो नहीं पाती हूँ रात को कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा पति है, मैं मेरे बाल बाती हूँ तो शीशा टूट जाता है, और मेरी आंखें भी नीले रंग की है। वो कह रही है कि भाई देखो कितने जलते हैं लोग मुझसे, तो अपनी सास का मजाक उड़ाती हैं, ये दामाद देवर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे जाते हैं। कह रही दूजी मेरी सास चंद्री, एक तो मेरी सास है ना वो बेवकूफ है एक तो रोही का पेड़ होता है, उससे भी ज्यादा काली रंग की है, क्योंकि लड़की बच्ची है, तो बच्चे क्या इंसल्ट यूज करते हैं, ये तो सब बातें करते हैं ना, काला है, मोटा है, और क्या बातें करते हैं, बच्चे ही तो है। तो ये भी लड़की बचकानी है, तो ये भी ये बातें कर रही है कि रोही तो कीकर तो काली, कीकड़ के पेड़ जैसी काली है मेरी सास है, गले कत्थे वीर पुण दी, और हर बात पे ना मेरे भाइयों को मजाक उड़ाती है, मेरे भाइयों को गालियां देती है। पंजाबी में वीर मतलब भाई, भाई छोटा भाई, हाँ, बड़ा भाई, मतलब किसी भी तो भाई, हाँ। वीर मतलब भाई, भरा भी भाई होता है? गले कत्थे वीर बंद, मतलब हर बात पे मेरे भाइयों को रोस्ट करती है, उनको भूनती रहती है, उनको गालियां देती रहती है। नहीं तो देवे मेरे माँ पिया नु गाली,
और साथ साथ में मेरे माँ बाप को गाली देती रहती है। नी रब जाने ततड़ी दा केड़े लाचियां दा बाग में उजाड़िया, नी एक मेरी अख काशनी खरी कि ना जाने इस बुरी औरत का, इस ततड़ी दा, इस अजीब बुढ़िया का मैंने कौन, इलायचियों का बाग, लाचियां मतलब इलायची का बाग, इलायची बहुत महंगी आती है, तो मैंने कौन सा इसका इलायची का बाग उजाड़ दिया जो मेरे को पूरा दिन कोसती रहती है, एक मेरी आंख काशनी। तो ये इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि शायद मेरे से बुढ़िया इसलिए जलती है, इसलिए मेरे को गाली देती है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, अरे बुढ़िया सुंदर नहीं है। अच्छा आगे जाती है, कहती है कि तीजा मेरा कंत नहीं जीव है, तीसरा मेरा पति। हाँ। अच्छा, रात चांदनी नीचे दूध का कटोरा, कैसा है दिखता है मेरा पति, अपने पति की तारीफ सुनो, जैसे चांदनी में एक कटोरे में दूध डाल के रख दो तो कैसा होएगा, चमकेगा ना। अरे क्या बात। तो ऐसा मेरा पति है, एक तो उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकती। नी फिकड़े संदूरी रंगदा ओदे नैना च शराबी डोरा, रात को थोड़ी सी दारू पी के आता है, शराब पी के आता है, तो उसकी आंखों में ना लाल रंग की लाइनें बनती है, जब नसें दिखती है ना आंखों की, तो सिंदूरी रंग के डोरे दिखते हैं वो भी उसकी आंखों में। वो भी रोमांटिक लगता है मेरे को, वो भी अच्छा लगता है उसके बारे में, सिंदूरी रंग का। ठीक है। नी लम्मा होते परते लई, नी मैं बुरिया मज्जा दा दूध काता। एक तो और ऐसा है मेरा पति, मतलब मेरा पति सुंदर है पर माँ की बातों में फंस जाता है, और मैं उसके लिए भाई ताज़ा भैंस का दूध निकाल के लाई उसके पिलाने के लिए उसे। नहीं एक मेरी आकाश नहीं, पर वो अपनी माँ की बातों में फंस जाता है। नहीं एक मेरी आकाश नहीं। क्या बात है। ये थोड़ा मजेदार है, इसमें ना बहुत इनोसेंस है। हाँ, क्योंकि जवान लड़की है ना। हाँ, तो क्या ही बातें करेगी, उसे अपने हुस्न का बहुत गुरूर है कह सकते हैं। और बच्ची है, बच्ची ऐसी बातें करते हैं ना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप बच्चों से कि कोई बहुत भारी बातें करे। तो आगे हम जाते हैं, मैं पढ़ता हूँ कुछ और, वापस में आ जाता हूँ मूड खराब करने के लिए। हाँ तो अगली कविता पे चलते हैं, क्योंकि हमने जो भी पढ़ने की कोशिश करी वो नहीं हो पाया। बारी पकड़ लियो पन्ना, अगर तू कुछ पढ़ सकते है तो पढ़ दे, मैं ढूंढ लेता। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ एक बहुत आसान सा, तो सबको समझ जाएगा, हिंदी ट्रांसलेशन है। अच्छा। मुझको तेरा शबाब ले बैठा। बहुत बढ़िया। शबाब यानी जवानी। मुझको तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, दिल का डर था कहीं न ले बैठे, ले ही बैठा जनाब ले बैठा। अरे वाह। जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से, तेरे रुख की किताब ले बैठा। कितनी बीती है कितनी बाकी है, मुझको इसका हिसाब ले बैठा। मुझको जब भी है तेरी याद आई, दिन दहाड़े शराब ले बैठा। क्या बात है। अच्छा होता सवाल ना करता, मुझको तेरा जवाब ले बैठा। क्या बात है, क्या। शिव को एक गम पे ही भरोसा था, गम से कोरा जवाब ले बैठा। गम से कोरा जवाब। मतलब जिन जिन चीज़ों पे भरोसा था वही चीज़ें ले बैठी। मेरे हिसाब से ये वाली है, शायद यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने मार्क कर रखे, जितने मैंने ट्रांसलेट कर रखे थे पेजेस, सही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि मतलब बेस्ट ऑफ लक यही हो जो मैं ढूंढ रहा था, जिसे ढूंढ रहा था। हाँ, जो हमने हर गली पढ़ी थी हमने। इस कविता का टाइटल ही मैते में है, इस गजल का। पहाड़ा पैर सुते एक घरां विच, जनन हारी मेरी पई जागदी है, रुदन कर दी नदी ते। हाँ यही है। तीर बैणी पति परदेस गए नू सहीक दी है, अपीड़े अथरू दी पीड़ पिछो, उदासे बुहियां वल झांक दी है,
अजनमी पीड़ दे संग महिक दी है। अजनमी पीड़ दी उस महिक छावे ओ बैठी रोज बिरहा कट दी है। विछोड़ा चाड़ छज्जी छाट दी है। ओ मच्छी रोज ओचा चाट दी है। कोई दुखदा गीत चक्की पीस दी है। कोई हौका रोज छल्ले बाल दी है। नदी विच रोज तारे गोहण दी है। नदी चों रोज सूरज कट दी है। अजनमी पीड़ दा मुंह लभदी है। अजनमी पीड़ दा मुंह कजदी है। नदी दे नीर रुड़दे तारियां विच। नदी दे नीर रुड़दे तारियां विच कोई एक दिन चीख आके डुबदी है। कुआरा पीड़ किधरे जन्मदी। कुआरा पीड़ किधरे जन्मदी है। अधूरा गीत ढोलक चुमदी है। कोई मैला शब्द पालन झूलदा है। उदासी पोतड़े विच विलकदा है। नदी दे तीर मच्छी लुछदी है। जन्मी पीड़ दी सौ पीड़ ओहले लजियां बोलवा विच सुलगदे ने। बोहड़े हेठ तोहमत बैठदी है। मेरी जननी दी ममता जागदी है। दुध दे बिरच दे ते झुलदे ने। कोई कच्चा नूहदर मारदा है। अशब्दी कीब छाती चुभदी है। नदी दा नीर मच्छी सूंघदी है। उदासे बुहियां दी विरल विच अरे बाप रे अवाना गीत बाहर झाकदा है। अधूरा शब्द विहड़े हेड़दा है। तोतली जीभ घर विच उगदी है। अबोधी पीड़ दंदी कटदी है। नदी दा मोह मच्छी छड्डदी है। नदी विच रोज सूरज उगदा है। नदी विच रोज सूरज डुबदा है। अधूरा गीत मां नू चुभदा है। अधूरा गीत सब नू चुभदा है। अधूरा गीत जग नू चुभदा है। बाप रे बहुत मुश्किल पंजाबी है ये। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल नहीं, मुझे सुन के भी लग रहा है ये बहुत मुश्किल पंजाबी है। ये बिल्कुल ठेठ पंजाबी है। होता नहीं बिल्कुल रीजनल से भी रीजनल। मतलब हमें ये नीतीश भाटिया सर से पढ़वाना चाहिए था। वो भी नहीं पढ़ पाएंगे शायद सही से। पता है मतलब क्यों? क्योंकि ये ऐसे पंजाबी है जो शायद कुछ गाँव में बोली जाती है। क्यों? पंजाब के रहने वाले इसलिए नहीं, मतलब जैसे वो चंडीगढ़ के है ना भाटिया जी। हाँ, हम कॉन्टेक्स्ट के लिए भाटिया जी हमारे प्रोफेसर हैं, पर वो करेंगे भी नहीं, अब तुम्हें पता ही है। हाँ, अगर पढ़ देते तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए। हाँ, पर ये बिल्कुल ही रीजनल पंजाबी है। मतलब ऐसा होता है कि 5 गांव में वाली पंजाबी बोली जाती है। तो ये बिल्कुल शायद बटाला की पंजाबी है। अच्छा, तो मैं जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी तुम हेल्प करना। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ तो तुम उसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करना। कोशिश करता हूँ। पहाड़ों के पैरों में सोता हुआ एक बीज है। ठीक है, जनन हारी मेरी पई जागदी है, और जो पैदा करने वाली है ना उसे वो उठ जागती है।
बीज सो रहा है पहाड़ों के पैरों में, और जो पैदा कर रही है उस बीज को वो जाग रही है। रुदन कर दी नदी दे तीर बैठी, पति परदेस गए नू सहीक दी है। एक औरत है जो रो रही है, कहाँ पे रो रही है, तो नदी के बिल्कुल किनारे पे बैठ के रो रही है, और पति जो प्रदेश गए हैं उसको याद कर करके रो रही है। अपीड़ अथरू दी पीड़ पिछों उदासे बहुइयां विच झांक दी है, अजनमी पीड़ दे संग महक दी है। एक ऐसा पेन है जिसका कोई फिजिकल पेन नहीं हो रहा है। अपीड़, पीड़ा होती है जो फिजिकल पेन होता है, अपीड़ा मतलब पेन है पर फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है बेसिकली। हाँ, अपीड़ मतलब बिना दर्द का आंसू है जो निकल रहा है, जिसके पीछे मतलब जो आंसू है ना वो अपीड़ा है, तो बिना दर्द के है। और वो कहाँ से निकल रहा है, तो जब वो गेट को देखती है ना बार बार अपने घर के, अपने घर के दरवाजे से बार बार बाहर देखती है, तब आते हैं वहां से, तो किसी का इंतजार कर रही है जब जागती है बार बार। और उसके अंदर से वही फिर एक अजनबी सा, एक अनजाना सा दुख महकता है उसके अंदर भी, उस औरत के अंदर भी, क्योंकि वो बार बार किसी का इंतजार कर रही है, अपने पति का मोस्ट प्रोबेबली, और वो बार बार बाहर देखते हैं उसके अंदर से, फिर वो दुख भी वही निकलता है, एक अनजाना सा जिसको समझ ही नहीं आ रहा है। अजनमी पीड़ दी उस महक छावे और बैठी रोज बिरहा कर दी है। उस अजनबी दर्द की छाँव में बैठ के, उस अजनबी दर्द की महक के, मतलब उस अजनबी दर्द के इन्वायरमेंट में बैठ के वो रोज बिरहा करती है, रोज अपना मतलब रोती है। ठीक है। विछोड़ा चाड़ छज्जी छट दी है, ओ मच्छी रोज पहुंचा चट दी है। मतलब ये कह रही है कि वो रोज जुदाई का दुख लेके बैठी रहती है, रोती है, जैसे कि मछली पानी में से निकाल दी गई है, तो अब जमीन जो उसके साथ पानी बाहर आया था ना, उसी को ही चाट रही है वो बस मछली। अच्छा, उसी से जिंदा बचने की कोशिश कर रही है। कोई दुखदा गीत चक्की पीस दी है, कोई उहदा रोज चूल्हा बाल दी है, नदी विच रोज तारे तारे रोड़ दी है। तो कह रही है कि कोई दुखदा गीत चक्की पीस, जैसे कोई चक्की कांस्टेंट चक्की पीस रही है दुख की। समझ, जैसे कांस्टेंट चले जा रहे हैं, जरूरी भी है चक्की पीसना पेट भरने के लिए, और वही ऐसा कोई चक्की पीसे जा रही है रोज अंदर दिल में, कोई पेन हो रहा है, क्योंकि चक्की पीसना बहुत मेहनत का ही काम होता है। हाँ। फिजिकल लेबर, और जिसका सहारा था वो अब नहीं रहा। हाँ, ठीक है। और फिर उसी चक्की के आटे से चूल्हा भी जलाती है, चूल्हा उसी के लिए जलाती है, खाना भी बनाती है। अच्छा, सॉरी। और उस नदी में, जिस नदी से वो निकाली गई है, वहाँ पे रोज तारे आके निकलते हैं और खेलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं। हाँ, मैं अगर थोड़ा सा इसको एक बहुत मामूली स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहूँ। हाँ, ठीक है, करो इजी करो लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल मामूली अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी लड़की से प्यार किया। हाँ, बहुत प्यार किया। हाँ, दो जिस्म एक जान वाला प्यार किया। ठीक है। और मेरी उससे शादी हो गई। अब हम दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। यानी एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही उठते हैं, साथ में खाते हैं, रात को आसमान के नीचे बैठकर साथ में बात करते हैं, दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं। हमें लगता है कि अगर हम वैसे एक ना रहा तो ये वक्त कैसे गुजरेगा। अच्छा, ज़्यादा ही अटैच्ड है, बहुत अटैच्ड है, मतलब एक दूसरे में घुसे हुए हैं, है ना। अब क्या होता है कि मेरी बीवी कहती है कि मुझे मायके जाना है। अच्छा, 1 महीने के लिए। अब वो मायके चली जाती है। अब वो पहली रात है जब मैं खाना बनाता हूँ, पर अकेले के लिए। हाँ, सिर्फ अपने लिए। खाना तो बन गया, खाना बनाना दुख नहीं था, पर जब डाइनिंग टेबल पे बैठता हूँ तो मेरे बगल वाली कुर्सी खाली है। अब एक ही प्लेट में खाना परोसा जा रहा है,
बगल वाला प्लेट भी खाली है। यहाँ पे बस वो लड़की के पर्सपेक्टिव से कहा जाए कि शायद वो पति बाहर कमाने गया है, हाँ, या गया छोड़ के गया। हाँ, अब वो प्लेट खाली है। खाने के बाद जो रात को हम बात करते थे ना, सितारों के नीचे, आसमान के नीचे, अब मैं अकेले हूँ, मैं किससे बात करूँ? तो एक एक पल में जो कमी है ना मेरी बीवी की, कमी जो मुझे खलती है, जो मुझे चुभती है, एक लैक्यूना है जो मेरे अंदर, वो कैसे भरे? अब वो मेरे लिए दुख का काम कर रहा है। तो ये औरत ना जो अपने पति के लिए इतना तड़प रही है, नदी किनारे बैठकर चक्की पीसती है, मछली को देखती है तो इसको याद आता है अपने पति का। मतलब बाकी फंक्शंस तो रेगुलर चल रहे हैं, बस तू नहीं है यहाँ पे। बस तू नहीं है, हाँ, तेरी कमी है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसा कुछ मुझे अभी तक तो ऐसा ही फील हुआ। चलो आगे चलते हैं। हाँ, पेन गिर गया, चलो कोई नहीं। नदी चो रोज सूरज कटदी है, अजनबी पीड़ दा मोह लभदी है, अजनबी पीड़ दा मुंह कजदी है। कह रही कि रोज सूरज से है ना, रोज सूरज पानी में से खुद ही निकालती है। मतलब रोज शायद उस नदी के किनारे बैठी रहती है जहाँ से वो सूरज उगता देखती थी। हाँ। खुद ही शायद नदी में से सूरज निकाल रही है। और जो एक अजनबी पीड़ है, जो शायद पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है ना, एक वो अजनबी दर्द है, उसे रोज पीड़ दा मुंह लभदी है, उसको रोज ढूंढती है, समझने की कोशिश करती है। पीड़ दा मुंह कजदी है, कजदी मतलब शायद काजल लगाना हो गया है। अच्छा, आगे तो शायद हाँ। नदी ते नीर रुड़दे तारियां विच, कोई एक दिन चीख आके डुबदी है। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं करा पैराग्राफ को, तो मैं शायद अपने इंस्टिंक्ट पे जाऊंगा जो लिखा है। कहने की नदी दे नीर रुड़दे तारियां विच, नदी के पानी में जो तारे दिख रहे थे ना, जो पानी तारे तैरते हुए दिख रहे थे, उनमें से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, एक दिन कुंवारा दर्द किधरे उभरा है, कोई एक कुंवारा सा दर्द, एक अनमैरिड सा दर्द, नया सा कुछ अलग सा दर्द निकला है। अजनबी पीड़ किधरे जन्म दी है, एक और नया पेन जन्मदा है। अधूरा गीत ढोलक चुमदा है, कोई मैला शब्द पालना झूलदा है। कोई अधूरा सा गीत है, शायद कोई सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें ढोलक भी बजाया जा रहा है, कोई अधूरा सा गीत बजाया जा रहा है। अरे कोई अधूरा सा ही, कोई मैला शब्द, कोई इम्प्योर सा शब्द। अच्छा। पालना झूल रहा है। तो शायद अब या तो ये है कि उसको कोई बच्चा हो गया। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले पवन सिंह के गाने का जिक्र किया था, उसमें एक लाइन आती है कि लागत दूसरे पल्लू भागेला राजा जी। अच्छा, किसी और के साथ भाग गया। अब लगता है कि दूसरे का आंचल आपको ज्यादा प्यारा हो गया। इस औरत के मन में जो नया दुख उठ रहा है, क्या यही दुख है कि शायद वो मुझे छोड़कर गए और अब किसी और के हो गए? या फिर हो सकता है वो ये कंसिडर कर रही होगी, अगर वो यहाँ होते, हाँ, या मैं किसी और के साथ होती तो शायद अभी तक बच्चे भी हो जाते हैं, मैं ऐसी अकेली नहीं बैठी होती। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली। जन्मी पीड़ दी मोह पीड़ ओहले, लजीत बोलवा विच सुलगदे हैं। बहड़ा हेठ तुहमत बैठदी है, मेरी जाननी दी ममता जागदी है। तो अब ये पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, शायद जो पैदा हुआ है उसकी। हाँ। कि वो समझा रहा है कि जननी पीड़ दी मुँह पीड़ ओहल दी, तो वो कहीं ना कहीं छुप के उस दर्द को छुपा रही है। और लजिया बोल विच, जो शर्म है ना वो शब्दों में आग सी लगा रही है। जो शर्म है मेरे पैदा होने की, वह मेरी माँ के शब्दों में आग सी जगा रही है। उस औरत के शब्दों में अकेला रहना, शायद अब वो गुस्सा में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, शायद हो रहा है।
बोहड़ा रेत बोहड़ा हेठ तोहमट बैठ दिए, मेरी जननी दी ममता जाग दी है। कहीं छुप के झाड़ी, मतलब अलग से मतलब सेक्लूजन में। हाँ। एक बदनामी सी आ जाती है अंदर, महसूस होती है गाँव में शायद, जो औरत एक महसूस करती है जब उसका पति बाहर चला जाता है। तो एक वो बैठती है, वो एक अंदर आ जाती है। और मेरी जो जननी है ना, जिसने मुझे पैदा करा है, शायद ये जो प्रोडक्ट है शादी का, हाँ। उस औरत की अब ममता जाग रही इसी के लिए ही, अकेलेपन के लिए। या तो ये पैदा जो हुआ है बीच में, ये जो डिस्टेंस अब पैदा हो गया है बीच में, उसके लिए एक ममता सी जाग रही है। या फिर क्या पता लिटरली एक बच्चा पैदा हुआ हो सकता है। तो उसके लिए अब उस औरत में ममता जाग रही है। पहले उसके लिए डिस्कस था इस औरत के मन में कि ये क्या है, अब धीरे धीरे ममता जाग रही है। ममता जाग रही है, प्यार जाग रहा है। दूध दे बिरच देह ते झूल देने, कोई कच्चा नहूं नहूंदर मारदा है। मतलब ये कह रहे हैं कि दूध है जो वो पेड़ों से झूल रहा है, मतलब समझ ठीक है। अशब्दी जीभ छाती चुंबदी है, नदी दा नीर मच्छी मुगदी है। कह रहे हैं कि एक अशब्दी जो मतलब जो बोल नहीं सकता, वो अपनी माँ का सीना चूम रहा है, मतलब दूध मांग रहा है इन द सेंस। सुनो, मुझे नहीं पता कि बटालवी साहब इतने डेप्थ में लिखा होगा उन्होंने, पता नहीं, लिखा ही होगा, हो सकता है, बोलो हो सकता है, लिखा होगा। पर तुम जो अगर सोचे, हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है, पहले प्रेम पति के लिए था, और पति क्योंकि अब नहीं है तो नदी के किनारे बैठकर बहुत दुख हुआ, पर ये दुख कब तक चलता। तो धीरे धीरे ये प्रेम सार्वजनिक होने लगा, मतलब एक सेंटर से हटके डाइवर्जेंट होने लगा, मतलब अलग अलग उस प्रेम का सब्जेक्ट बदलने लगा। पहले पति के लिए था, अब क्योंकि बहुत टाइम से मैं अकेले रह रही हूं तो वो प्रेम अलग अलग चीजों के लिए होने लगा। तो दूध पेड़ पे झूलता है, मतलब क्या है, बच्चा जब होता है तो औरत का प्रेम बच्चे के लिए होता है, और प्रेम का एक सिंबल कह सकते हैं कि दूध, जो औरत अपने आप को बच्चे को देती है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, है ना, तो वो प्रेम बच्चे को देती है। अब प्रेम हर जगह झूल रहा है, मतलब उस औरत का प्रेम पति से हटकर हर चीज के लिए हो गया है, नदी के लिए भी हो गया है, पेड़ों के लिए भी हो गया है। अच्छा। आसपास के हर सब्जेक्ट को अब वो पसंद करने लग गई है, प्रेम करने लग गई है। ठीक है, ठीक है। पता नहीं इतने डेप्थ में लिखा होगा कि नहीं बटालवी साहब ने, अगर लिखा होगा तो सलाम है, बिल्कुल ही लिखा है, सलाम है भाई हाँ, बटालवी है। हाँ ठीक है, आगे। उदासे बुहियां दी वहल विचों अछाणा गीत बाहर झांकदा है। वो कह रहे हैं कि उदासे बुहियां, मतलब उदास चेहरों में से कोई भावर सा निकलता है, दी विचों में से निकलता है, और कोई आधा सा गीत, कोई मतलब कंप्लीट गीत नहीं है, बट कोई आधा अधूरा सा गीत बाहर निकल के आ रहा है अब। समझ, उस भावर में से, ठीक है, उदास चेहरे के, उदास होठों के उस भावर में से कोई आधा अधूरा सा एक इनकम्प्लीट सा गीत निकल के बाहर आ रहा है। अधूरा शब्द वेहड़े वेहड़े खेड़दा है, तोतली जीभ घर विच उगदी है। कि अब ये जो अधूरे से शब्द वाली जीभ है ना, जो तुतला रही है, जब घर के आंगन में खेल रही है, और तोतली जी, हाँ मतलब, और तोतली सी जीभ, मतलब बच्चे की जीभ तोतली होती है ना, बच्चे तोतले होते हैं ना, तो वो अब घर में उग रही है। अब वो मतलब जैसे कुछ बड़ा हो रहा है, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, शायद ये दुख बड़ा हो रहा है, या फिर ये जुदाई बड़ी हो रही है, क्या हो सकता है, बिल्कुल। क्या वो उसको अलग रहने को ही पाल रही है, अब उसको मजा अच्छा उसमें लग रहा है, एकांत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ कह सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस ला रही है, उसको एक्सेप्टेंस ला रही है। अभौदी पीड़ दंदी कटदी है, नदी दा मोह मच्छी छड़ दी है। अरे वाह। अबोधी पीड़ मतलब जिसमें अक्ल ही नहीं है, अबोधी मतलब जो समझ नहीं आ रहा, बिना अक्ल का, बिना बौद्ध का पेड़, बिना पीड़ मतलब इंटेलिजेंस, हाँ, बिना इंटेलिजेंस का दर्द, दंदी कर दी, उसमें सब दांत निकल रहे हैं। हाँ।
नदी दा मोह मछली छड़ दी है। अब जो मछली थी ना, जो नदी के किनारे बैठ के रोती थी, जो मतलब जमीन चाटती थी, सांस लेने का, अब वो शायद उस नदी का मोह ही छोड़ रही है। अब वो हवा में से सांस ले रही है, उसे पानी की जरूरत ही नहीं है। वो शायद औरत को अपने पति की जरूरत नहीं है उसको। करेक्ट। हाँ, यहाँ अगर थोड़ा सा क्लियर हुआ, वो एक्सेप्टेंस ला रही है इसके साथ कि हाँ मैं ऐसी जी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब आखिरी पैराग्राफ पे आ जाते हैं। नदी विच रोज सूरज उगदा है, नदी विच रोज सूरज उगदा है, नदी विच रोज सूरज डुबदा है। अधूरा गीत मां नू चुभदा है, अधूरा गीत सब नू चुभदा है, अधूरा गीत जग नू चुभदा है। कह रहे हैं कि उसी नदी में से अब रोज सूरज निकलता है, रोज सूरज डूबता भी है। अब और जो अकेलेपन का जो गीत है ना, अधूरे होने का, अलग होने का, वो गीत मेरी माँ को भी चुभ रहा है, पर उससे ज्यादा शायद सबको भी चुभ रहा है और समाज को चुभ रहा है। हाँ, मतलब पहले कहते हैं चुभता है, फिर कहते हैं जग को चुभता है, सबको चुभता है। हाँ, मेरी माँ को तो चुभ रहा है, पर दूसरों को भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, शायद मेरी माँ से भी ज्यादा। मैं इसको कंक्लूड ऐसे करना चाहूंगा ना कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत प्यार करते हैं, एक मिनट रुक जा, कंक्लूजन से पहले ठीक है मैं इतना दे दूं कि आप मेटाफर्स का लेवल देखेंगे तो ये लिखा ही इतना डेप्थ में लिखा है। एग्जैक्टली। सरफेस पे कुछ नहीं। यूजुअली कविताओं में क्या होता है कि सरफेस पे एक मतलब होता है, फिर आप कुरेदते जाते हो तो अंदर और मतलब निकलते हैं। इस कविता में सरफेस पे कोई मतलब ही नहीं दिख रहा मुझे, तो सिर्फ मेटाफोरिकल है। हाँ, सिर्फ मेटाफोरिकल बातें हो रही है। मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहूँगा इसको कि हमारा प्रेम प्रेम की शुरुआत कैसे होती है। सतरंगी रे गाने में गुलजार ने जैसे प्रेम के 8 स्तर दिखाए हैं। हाँ, 7 स्तर। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी लिटरेचर में ही है कि 7 लेवल ऑफ लव होते हैं। तो शुरुआत होती है कैसे कि हम किसी एक सब्जेक्ट को प्यार करते हैं। अट्रैक्शन नहीं, मैं वो साथ नहीं बता रहा, मोटा मोटी बताना चाहूँ तो किसी एक सब्जेक्ट को हम प्यार करते हैं, एक्स गर्ल को प्यार करते हैं, वो गर्ल हमें छोड़कर चली जाती है। अब हमें लोनलीनेस का सामना करना पड़ रहा है, हम अकेले हैं, हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है उसके जाने का। लेकिन ये दुख और दर्द कब तक होगा? एक टाइम फ्रेम तक, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। उसके बाद बिरहा में हमारे जो साथी हैं, यानी पेड़, चांद, नदी, रात, नदी, समाज, हमें उनसे प्यार होने लगता है। अच्छा, हाँ। मतलब वो प्यार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से खिंच के इन सब में बट जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ। फिर हम चांद को जिस प्यार से तकते हैं, हाँ। जिस एकाकीपन से तकते हैं, पेड़ को जैसे छूते हैं प्रेम से, है ना? हाँ। तो ये प्यार उस सब्जेक्ट से हटकर सब में बट गया। धीरे धीरे और स्टेजेस आगे बढ़े और हमें क्या लगा कि प्यार का सोर्स ना तो हमारा पति था, ना चांद, ना पेड़, प्यार का सोर्स मैं ही थी। मतलब प्यार मेरे अंदर से ही आ रहा था, चाहे पति के लिए आ रहा हो, चाहे पेड़ के लिए आ रहा हो, चाहे चांद के लिए आ रहा हो। तो अब मैं सेटिस्फाइड हो गई ये सोचकर कि ना मुझे पति की जरूरत है, ना ही मुझे किसी और साथी की जरूरत है। मैं और मेरे अंदर ही सोर्स है प्यार का, जो किसी के लिए कभी भी निकल सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं अकेले खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। आखिर में यही वो लाइन है कि मच्छी को नदी का मोह नहीं रहा। हाँ, है ना? अच्छा, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बताते हैं कि जैसे वो औरत की जिंदगी ऐसे होगी, जैसे वो पति का जो प्यार है वो एक नदी की तरह था और उसमें एक मछली थी। हाँ। और वो उसे बाहर निकाली गई ना, जब तो तड़प रही थी, वो जमीन को भी चाट रही थी, पानी जो बचा उस पे। और उसे पता चला कि उसकी वजह से ये सब कुछ था। हाँ, पति की वजह से नहीं था। हाँ, और वो एक्सेप्टेंस ले आई, उसने समझ लिया, तो वो हवा में भी सांस ले रही है, उसे नदी की अब जरूरत ही नहीं रही। क्या बात है। तो ये है कंप्लीट मेटाफोरिकल है, बहुत डीप है। और ये शायद एक मतलब है, इसके शायद 10 और हो। बिल्कुल हो सकते हैं। इतनी डेप्थ में कुछ लिखा हुआ है तो इसके शायद अनगिनत मतलब हो सकते हैं। अगर बटाली साहब मुझे मिल जाएं अभी, अब तो उनका पैर मेरा सर। हाँ। ठीक है, क्या बात है ना। आज का एपिसोड इज द लॉन्गेस्ट एपिसोड। हाँ, लॉन्गेस्ट एपिसोड। और
स्टिल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा है बटालियन। हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अच्छा अगर एंड करना है, अब थोड़ा इतना लंबा ही हो गया था और लंबा कर ही लेते हैं, ठीक है, एंड उससे कर दो कि एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। व्हाट्सएप पे भेजी थी ना? हाँ कोई नहीं, आराम से ढूंढो। मिली कि पूछ दो हाल वगैरह है। एक कुड़ी है। हाँ। रुक जा 20 से पढ़। तो अगला है कि आखिरी और सबसे प्रसिद्ध। हाँ ये उड़ता पंजाब में सुना होगा तुमने फिल्म में। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, साद मुरादी सुहनी फब्बत गुम है गुम है गुम है, सूरत उसदी परियां वरगी सीरत दी ओह मरियम लगदी, हसदी है ता फूल झड़ देने दुर्दी है ता गजल है लगदी, लम सलमी सरू कद दी उमर अजे है मर के अग दी पर नैना दी गल समझ दी। एक कुड़ी जिदा नाम। अच्छा इस कहानी के, इस गजल के पीछे थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ। ये शिव कुमार बटालवी कहीं घूमने जा रहे थे अपने दोस्त के साथ हिमाचल। तो वो एक लड़की को देख, चलो हिमाचल नहीं एक्चुअली, इस गजल के पीछे वो एक मेले, एक कहीं फंक्शन में थे, कुछ चल रहा था, मेला चल रहा था शायद। उन्होंने किसी लड़की को अपने गांव में देखा था और वो उसके साथ इतना प्यार में पड़ गए, उसे बार बार देखते थे और उसका नाम नहीं जानते थे, तो उसने उनका नाम रख दिया था मोहब्बत। अरे वाह, ठीक है। एक कोड़ी ज्यादा नाम मोहब्बत गुम है, और फिर वो दिखनी बंद हो गई। तो ये पूरी गज़ल ना उस लड़की की तारीफ में है कि एक्चुअली वो लड़की कैसी थी, क्या था। तो मैं एक बार थोड़ा सा ट्रांसलेशन करता हूँ। हाँ। बहुत कमाल गज़ल है। एक कुड़ी ज्यादा नाम मोहब्बत, एक लड़की है जिसका नाम मोहब्बत है, गुम है आजकल मिलती नहीं है, हो गई है। ठीक है, गुम है सद मुरादी सोहनी फब्बत, गुम है सद मुरादी, अच्छे दिल की मुराद, अच्छे सोच की, अच्छे दिल की, प्योर हार्टेड, सद मुरादी सोहनी फब्बत। और जब चलती है ना तो बहुत सुंदर लगती है। गुम है अब दिखती है। सूरत उसदी परियां वर्गी, उसका जो चेहरा है ना परियों जैसा है। सीरत दियो मरियम लगदी, मदर मेरी जैसी सीरत है उसकी। सीरत मतलब कैरेक्टर, सीरत हाँ कैरेक्टर। जीसस की मदर जैसी, मरियम जैसी लगती, उसका कैरेक्टर है। और सूरत दियो परियां वर्गी, क्या हंस दिए तो फूल झड़ देने। जब वो हंसती है ना तो फूल झड़ते हैं उसके मुंह से, उसके चेहरे से फूल गिरते हैं जब वो हंसती है। बात है। तुरदी है तो गजल है लगदी, तुरदी मतलब चलती है। जब वो चल के जाती है ना सामने से तो ऐसा लगता है गजल की तरह चल के जा रही है। गजल में क्या होता है, राइमिंग होती है, क्या बात, मीटर होता है। तो चलती भी गजल की रिदम में चलती है, राइमिंग्स में चलती है। लम से लम सरू दे कद दी, सरू का पेड़ होता है सिप्रस का पेड़, सबसे लंबा पेड़ होता है सिप्रस का। तो इतनी लंबी दिखती है, इतनी खूबसूरत हाइट है उसकी, सिप्रस के पेड़ जैसी लगती है। लम से लम सरू दे कद दी, उमर अजय है मर के अगदी, पर वो आज भी जिंदा है आग में जल के। सिप्रस के पेड़ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही होता है उसको जलाने के लिए। तो लम से लम सरू दे कद दी, उमर अजय है, वो आज भी। यहाँ पे एक तो उमर नहीं है, उमर है। अच्छा, तो उमर शायद मेरे हिसाब से शिव कुमार बटालवी जी ने खुद एक वर्ड बनाया है अमर और उमर को मिला के। तो अमर अजय है मर के अगदी, वो आग में जल गई, खत्म हो गई, पर आज भी अमर है। अच्छा। और उमर अजय है मर के अगदी, उसकी उम्र अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है मर के अगदी। उमर अजय है मर के अगदी। शायद आग जो है वो समाज का, या फिर उसके साथ जो भी हुआ आज भी उसमें, पर वो जिंदा है, उसके अंदर वही कैरेक्टर जिंदा है, वही इंसान है, उसकी खत्म नहीं हुई, वो वैसे की वैसी आज भी है। पर नैना दी गल समझ दी, इतना सब बुरा हुआ है उसके साथ, जला दिया, मतलब जिस तरीके से भी जलाया गया है, पर नैना दी गल समझ, मतलब मेरी आंखों की बातें आज भी वो समझ लेती है। क्या बात, मेरी नहीं, सबकी। हाँ, आंखों की बात, दिल की बातें समझती है, मतलब आंखों से दिल में उतरती है, दिल की बातें समझती। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, इसको अगर लिया जाए ना, समझा जाए, तो ये कहीं ना कहीं वही फील्ड साइड पे भी जुड़ती है।
एक बच्ची ही जो अभी पैदा भी नहीं हुई, अगर उसके पर्सपेक्टिव से भी इसे पढ़ा जाए तो बिल्कुल बैठती है कि एक कुड़ी जैसा ना मोहब्बत, एक बच्ची जो मोहब्बत का रीजन थी, जो पैदा प्यार से हुई थी, गुम है, अब मिलती नहीं है, कहाँ गई? अरे क्या बात हो गई, वाह कमाल कनेक्ट किया तुमने। हाँ साथ बुरा थी सोनी फब्बत, बच्चा जो भी पैदा भी नहीं हो तो अच्छे दिल का होगा ना। हाँ सोनी फब्बत और सुंदर ही हो गया, पैदा हो छोटा बच्चा तो सुंदर ही होता है ना। गुम है गुम है गुम है, मिल नहीं रहा। सूरत उसकी परियां वर्गी, सीरत दी मरियम लग दी। बिल्कुल एक बच्ची जो भी पैदा ही नहीं हुई वो सुंदर ही तो है यार, मरियम जैसी तो दिखती है बच्ची, छोटे बच्चे। गजब। और मरियम जैसी सीरत होती है, उनका दिल भी मरियम जैसा प्योर होता है, वर्जिन मेरी। तोड़ दिया तो गजल लग दी, हंस दिए तो फूल झड़ते हैं। देख लो यार, बच्चे जब हंसते तो फूल ही झड़ते बच्चों के मुंह से, और क्या होता है। और तोड़ दिया तो गजल लग दी, लम्ब से लम्ब सरूदे वर्गी, उम्र अजय है मर क्या दी। उस बच्ची को मार दिया पर आज भी वो वैसी वैसी अमर है मेरे लिए, अमर है मेरे लिए, क्या बढ़िया। पर नैना दी का समझती, वो बच्ची मर गई, उसके माँ बाप ने उसे मार दिया, पर वो आज भी माँ बाप की भी शायद दिल की बात समझती है कि उन्होंने उसे क्यों मारा। तो एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम, ये है शिव कुमार बटालवी। तुमने वाकई कंक्लूड कर दिया। तो ये है शिव कुमार बटालवी, और ये कुछ भी नहीं, ये फ्रैक्शन ऑफ शिव कुमार बटालवी। एग्जैक्टली, हमने कुछ नहीं करा लिटरली। ये पूरी किताब भी नहीं पढ़ी हमने, ये 90 पन्ने की किताब है, हमने नहीं पढ़ी अभी पूरी। ये है शिव कुमार बटालवी। तो पढ़ो, अगर आपके पास अवेलेबल, आप पंजाबी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ो शिव कुमार। बिल्कुल, बटालवी को पढ़ना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है वो हमारे साहित्य के लिए, हिंदुस्तानी साहित्य के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। और जितना जरूरी दिनकर को, गालिब को, फैज़ को पढ़ना है, उतना ही जरूरी है बटालवी को पढ़ना। और इसी के साथ धन्यवाद, आज का एपिसोड खत्म करते हैं। शायद हमारा सबसे लंबा एपिसोड, सबसे लंबा आज तक का सबसे लंबा। हाँ, मे भी किसी दिन और लंबा हो। हाँ, पर अब तक का सबसे लंबा। और अपने दोस्तों के शेयर करें, उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, सुनाएं अगर उनका इंटरेस्ट है, उनकी दिलचस्पी है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बीज हमेशा बीज नहीं रहता। अच्छा, एक टाइम पे पेड़ बनता है। हाँ। तो आप बीज को ये सोच के इग्नोर कर दें कि वो बहुत छोटा है, हाँ, ये जायज़ नहीं है। पानी तो दें, हो सकता है वो सबसे बड़ा पेड़ निकले। हाँ, सिप्रस का पेड़ निकले। क्या पता, सिप्रस का पेड़ निकले, सरू का पेड़। हाँ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, जिंदा रहे तो। धन्यवाद।